Hi guys, welcome to this channel. Welcome to this Twin Flame Now channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज हम रीडिंग करेंगे देखने के लिए एट प्रेजेंट डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, इट विल बी अ जनरल रीडिंग होगी ये डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, और एंड में हम उनकी तरफ से जो लव मैसेजेस आपके लिए होंगे वो निकालेंगे। तो डिवाइन मैस्कुलिन की इस टाइम पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है एज ऑफ नाउ, जितना मुझे पता लगा है। और अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन से सूट करता है वेल एंड गुड, अगर ये आपकी फेमिनिन से सूट करता है वेल एंड गुड, जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिएगा इस रीडिंग को। ये जनरल रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेट नहीं करती है। ओके, तो चलिए अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप नीचे दिए गए ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। फर्स्ट कार्ड निकला है अबंडेंस कार्ड। ये कार्ड हमारा इस जर्नी में और इस डेक में इस कार्ड को बहुत लकी कार्ड माना जाता है। तो आई थिंक इस टाइम वो डिवाइन मैस्कुलिन अपने फाइनेंसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो पावर में आना चाहते हैं बेसिकली अपनी, या डिवाइन फेमिनिन जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं वो अपनी पावर में आना चाहते हैं। और आई एम ऑल्सो गेटिंग कि वो एक डिस्टेंस से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो नो एक्शन मोड में है अभी। एज ऑफ नाउ आपके केस में वो नो एक्शन मोड में है। यूनिवर्स उनको काफ़ी तरह के साइंस भेज रहा है। यूनिवर्स उनको काफ़ी तरह की चीज़ें उनके सामने ला के रख रहा है, बट वो अभी इस टाइम पे उन चीज़ों को देखने के मूड में नहीं हैं। इग्नोर कर रहे हैं, यूनिवर्स को इग्नोर कर रहे हैं। सीरियसली, यूनिवर्स को जानते नहीं क्या वो? क्या होता है कि जब हम यूनिवर्स के साइंस को इग्नोर करते हैं या यूनिवर्स हमें जो लेसन्स देना चाहता है हम उनको इग्नोर करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी जर्नी पे? ये फ़र्क पड़ता है कि हम वापस एक लूप में आके फंस जाते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी तो आप सबको पता ही है कैसी है। आई एम गेटिंग कि वो इस टाइम पे अपने फाइनेंसिस पे फोकस कर रहे हैं और जो उनके इमोशंस आपके लिए हैं उनको भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दे आर नॉट मच बॉदर्ड। अच्छा ठीक है लाइफ में। अगर आपने उनको रिसेंटली ये भी बताया कि आप लोगों का सोल कनेक्शन है, तो सी देखिए लवर्स कार्ड, तो दे लव यू फ्रॉम आउटसाइड। वो जो मर्जी कहें, येस दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, दिस इज़ अ सोलफुल कनेक्शन। और वो इस फीलिंग्स को ज़्यादा टाइम डिनाई नहीं कर पाएंगे। अंदर से वो ये फील करते हैं, बाहर से वो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मर्जी आपको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई डोंट केयर फॉर यू, यू हैव नो प्लेस इन माई लाइफ। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता इतना। A common problem with the twin flame, especially masculine, feminine भी हो सकते हैं, masculine में especially ये
कॉमन ट्रेट है कि वो इग्नोरेंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो उनकी फीलिंग्स हैं उसको इग्नोर करेंगे, जो उनके इमोशंस हैं उनको इग्नोर करेंगे। पता नहीं क्यों करते हैं, क्या मज़ा आता है उनको इग्नोर करके। खैर, कहीं ना कहीं हम भी कुछ इग्नोर कर रहे हैं तभी वो इग्नोर कर रहे हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या तो वो उनका रिलेशनशिप हो सकता है या कार्मिक पार्टनर, सोलमेट जो भी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग पहले कनेक्ट हो चुके हैं हर लेवल पे, इंटीमेसी के लेवल पे, हर लेवल पे, तो उनको वो फीलिंग नहीं आ रही कहीं। मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, फैमिली की वजह से हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और उनके पार्टनर भी जो हैं वो भी सेम मोड में है कॉम्प्रोमाइज़ के। और इधर अगर आप देखें ये दो कार्ड्स ध्यान से, तो उनको आपके साथ कैसा फील होता है, द लवर्स, राइट। और दूसरा है कॉम्प्रोमाइज़, मतलब वहाँ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। चलिए उनकी इंटरनल फीलिंग्स आपके लिए क्या है ये जानते हैं। उनकी इंटरनल फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी इंटरनल फीलिंग्स अपने ट्विन फ्लेम के लिए क्या है, उनकी इंटरनल फीलिंग्स अपने ट्विन फ्लेम के लिए क्या है। ओके, चीज़ें इस टाइम उनके कंट्रोल में नहीं है, बट वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनको वो डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर वो चीज़ों को आपकी लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो अपने इमोशंस बहुत बैडली कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करिए। नेक्स्ट कार्ड इज़ गिल्ट कार्ड। आई थिंक पास्ट में कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है जिसको लेकर वो काफ़ी मतलब उनके थॉट्स उनको तंग करने लग जाते हैं, और वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। उनके लिए कई बार ये चीज़ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक पास्ट में आपके इमोशंस उनको लेकर, और वो इतनी बुरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को। आप देखिए ये कार्ड, इतनी बुरी तरह वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं कि मतलब उनके लिए ओवर हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, कि क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इतना ये फील हो रहा है। आर यू गेटिंग? ओके, और उनके आसपास सारी शैडो ही शैडो है। ये देखिए मतलब वो कहीं से भी उनको लाइट नहीं दिख रही। उनको पता है ये सब डिवाइनली गाइडेड है, कॉन्शियसली नहीं पता होगा, अनकॉन्शियसली उनको कहीं ना कहीं पता होगी ये चीज़ें। सी आपके तो मतलब बहुत बुरी तरह से वो मतलब लड़ाई के मोड में है आपसे इस टाइम, फाइटिंग मोड में है वो, गुस्सा है आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर। डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो आप लोगों ने क्या करा ऐसा यार। ठीक है, जब तक वो हील नहीं करते खुद को, उनको रीज़न भी नहीं समझ आएगा ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर, इन चीज़ों को लेकर। आई एम गेटिंग कि आप उनको पिंजरे से छुड़वाना चाहते हैं कि देखो ये काम करो अपने ऊपर और तुम्हें ये फ़र्क लगेगा, बट वो नहीं उस चीज़ से निकलना चाहते। अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखें तो अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को देखिए, आप उनको कोशिश कर रहे हैं बाहर निकालने की कि निकलो निकलो इससे, बट वो नहीं निकलना चाहते। वो अपनी सोसाइटी नॉर्म्स को फॉलो करना चाहते हैं, वो बंदिशों में रहना चाहते हैं, फेक लाइफ जीना चाहते हैं। हाँ, फेमिनिन उनकी पूरी तरह वुंडेड है। फेमिनिन उनके बिल्कुल भी एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो फेमिनिन पे काफ़ी वुंड्स हैं उनके, और उनको बैलेंस में दोनों एनर्जीज लानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी सोल को मर्ज करना है तो बैलेंस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए आप देखते हैं फेमिनिन के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे। फेमिनिन आप बहुत सही जा रहे हैं, आपकी सोल फैमिली अवेलेबल है, आपको पता है आप यहाँ पे अर्थ को अपलिफ्ट करने आए हो, आपकी सोल फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ मिलके आप कई काम ऐसे कर रहे हैं जिससे आप सोल को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। वेरी गुड। फेमिनिन आप अपने सोलर प्लेक्सिस पे वर्क करिए और इस टाइम पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, अपने मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट करने पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, हम ही चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने सोलर प्लेक्सिस पे इस टाइम पे वर्क करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने सोलर प्लेक्सिस पे वर्क करने के लिए। तो आई हैव वन मोर ब्यूटीफुल डेक, डिवाइन फेमिनिन डेक है, उसमें से एक कार्ड आप लोगों के लिए निकालेंगे। डिवाइन फेमिनिन, व्हाट शुड डिवाइन फेमिनिन नो राइट नाउ, व्हाट शुड डिवाइन फेमिनिन नो राइट नाउ, व्हाट शुड डिवाइन फेमिनिन। कार्ड निकला है पॉप जॉन्स, द पॉन्टिफ ऑफ पॉसिबिलिटीज, द पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस बिकॉज द सोल इज लिमिटलेस। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें ध्यान से तो आपको पता है कि आप ही क्रिएटर हो और आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ों की वो लिमिटलेस है, आप कुछ भी चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो। बट हाँ, उसमें उस अट्रैक्ट करने में मेन कोर हमें पता होना चाहिए हम क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुलने वाली हैं और बहुत चीज़ों की आपको एक होप है कि यस ये चीज़, बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में इस टाइम अवेलेबल हैं, लिमिटलेस, क्योंकि हमें पता है सोल लिमिटलेस है। तो सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, राइट। ओके, अब डिवाइन आपके काउंटर पार्ट की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। लव मैसेजेस, लव मैसेजेस। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। तो उनको पता है आप उनको मोटिवेट करते हो, पॉजिटिविटी देते हो। सुपर्ब। एक्चुअली जो हमारे काउंटर पार्ट जिनको हम अस्लीप काउंटर पार्ट बोलते हैं, उनको अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली ये चीज़ पता है कि आपसे उनको मोटिवेशन मिलती है, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। आपकी सोल एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट है, आपका वहाँ पे होना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बट कई बार ईगो प्रॉब्लम की वजह से भी वो लोग इग्नोर करते हैं। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, या सी एक्चुअल में जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी ट्विन फ्लेम के साथ ही ग्रोथ होती है। क्यों होती है, बेटर पर्सन क्यों बनते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। तो ऑफ कोर्स आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आप कभी भी उनका बुरा नहीं चाहोगे, आप हमेशा यही कहोगे वो करियर में सक्सीड करें, जो भी करें उसमें सक्सीड करें, और अवेकनिंग भी अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी वर्क करें, राइट। यू आर डेडिकेटेड इन एंड रिलेशनशिप। तो आप पूरी तरह कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप को, और हो सकता है यही चीज़ उनको कई बार ट्रिगर करे, क्योंकि उनके लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई उनको इतना प्यार भी कर सकता है, राइट। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए आज की, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हुई रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।